जी नमस्कार जी। जैसे कि हम रजोगुणी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ रजोगुणी आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाए सब। देखो कल हमने आकर्षण की बात की कि रजोगुणी का प्रभाव आकर्षण है। रजोगुणी के प्रभाव से आकर्षण हो रहा है। जहाँ तक कि कबीर साहब जी और कृष्ण जी भी यही बात बताते हैं कि रजोगुणी के प्रभाव से सृष्टि में सर्वव्यापता से रजोगुणी कल मैंने बताया आकर्षण सभी जगह जो है मौजूदा रूप से सब पे है, इससे कोई भाग नहीं सकता। अच्छा इससे बेमुख नहीं हो सकते आप क्योंकि हो ही नहीं पक सकते, सर्वव्यापी चीज है। तो बेमुख होने का तो आपका सवाल ही नहीं आता। आप चाहे किसी भी कॉर्नर में छुप जाओ, त्रय गुण अफेक्ट करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात है, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हमें भूख प्यास वासना हमारे अंदर जागी। अच्छा मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनो कि आपको भूख लगी उसके लिए आपने कोई कर्म किया नहीं किया, आपको भूख लग गई। अच्छा कोई इसकी स्कूल गए, इसके लिए कोई कॉलेज आपने ज्वाइन किया, किसी से शिक्षा ली तभी भूख लगी, नहीं ये अपने आप से होने वाली कलाएं हैं। आपको भूख लगी, आपने कहा कि मैं रोटी खाऊंगा क्योंकि आपको भूख लगी। और ये किसका गुण है ये भी जरा ये रजोगुणी है। आपको प्यास लगी, ये किसका गुण है, ये अपने आप से। और ये सब पे अफेक्ट करता है। पशु पक्षी कह लो या कुछ भी कह लो, हर चीज का एक समय के अनुसार सबका कुछ ना कुछ परिवर्तन है। छोटे छोटे जो निर्जीव है, कीटाणु है, छोटे छोटे जो होते हैं, कोई वायरस भी कह लो, इसका भी कोई आहार होता है। कुछ वायरस होते हैं हमारी जो बॉडी के जो बाहर होते हैं तो निर्जीव होते हैं। और जैसे ही उन्हें हमारी बॉडी का आधार मिल जाए तो वो हरकत में आ जाते हैं, मतलब सजीव हो जाते हैं। ऐसे भी वायरस हैं, ऐसे भी कीटाणु हैं। अगर आप खोज करोगे तो आपको बहुत चीजें मिलेगी। अगर पत्थर में भी ये कण पाए जाते हैं, पत्थर में भी ये चीजें पाए जाते हैं कि पत्थरों में या मिट्टी में भी जीवाणु होते हैं। आप तो जानते हैं जो कोरोना वायरस वगैरह जो भी आया है वो हो सकता है कि बाहर जब मिट्टी में हो या किसी रेत में हो या किसी सीमेंट में हो या किसी भी चीज में हो तो शायद निर्जीव होते हैं। जैसे ही उन्हें बॉडी का आधार मिलता है, बॉडी की पावर मिलती है। आधार का क्या अर्थ है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ परमात्मा तो परम शून्य को आधार दे रहा है बस, तो फिर वो परमात्मा को यूज कर रहा है। परमात्मा का यूज करने का अर्थ होता है कि उससे ही तो शक्ति ले रहा है। अब वो कैसे मारेगा। यदि कोई मकड़ी, जैसे मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, यदि कोई मकड़ी पानी में अपने आप ही पैदा होगी तो पानी उसका जीवन है, पानी उसका आधार है, पानी उसका सपोर्टेड है। वो पानी उसे नहीं मार सकता क्योंकि वो उल्टा उसका आधार बन चुका है, शक्ति बन चुकी है। और कुछ लोगों का तो परमात्मा एक जीवी है क्योंकि वो अकर्ता है, कुछ कर नहीं सकता। वो कहते वो परम रूप से करता है, परम रूप से कहते नहीं थकते। तो उनका परमात्मा भी जीव ही है, जीव ही कुछ कर नहीं सकता। आज जैसे मुझे कोई बीमारी होगी, मुझे दुख होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं, मेरे हाथ में, मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता ही हूँ क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ हॉस्पिटल जा सकता हूँ, देख सकता हूँ, बीमारी का पता लगा सकता हूँ, ठीक है, नहीं इलाज तो नहीं है, क्या कर सकते हो, अंत में मरना तो पड़ेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं समय के आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जीव हूँ। कुछ लोगों का परमात्मा भी जीव है, वो भी नहीं बेचारा कुछ कर सकता। तो इनका कहना है कि परमात्मा जो है वो आधार दे रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता, बेचारा आधार अपने आप दे सकता है। आप मानकर चलो एक भैंस है। मैंने एक कहानी सुनी थी कहीं ये कि एक भैंस है, वो कहीं बंधी हुई है। अब इनका परमात्मा एक भैंस के भांति है। जरा सुने आप ये कहानी तो आपको समझ आ जाएगी। भैंस कहीं बंधी हुई है, वो कुछ कर नहीं सकती। वैसे भी आप जानते हो कि पशु क्या ही कर सकता है। तो वो बंधी हुई है अपने, तो कुछ भी लगा लो आप जहाँ रखते हैं वैसे, वहाँ एक सर्प आता है। सर्प आके उसका जितना भी भैंस का दूध होता है वो पी जाता है, उसी से उसकी शक्ति बढ़ती है। अच्छा तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि एक भैंस, ठीक है,
अच्छा, मैं परमात्मा को वैसे नहीं कह रहा। जिन लोगों ने परमात्मा को एक जीव मान लिया है कि उसकी औकात एक जीव जैसी है, उस उनके अनुसार में जो उनकी कल्पना का परमात्मा है, जो कुछ नहीं कर सकता, जो बेचारा जीव ही है, उन उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। हालांकि कहना उन्हें भी पड़ेगा कि कृपा कर दी, ये हो गया, सम्मुख हो गए, परमेश्वर करता उन्हें भी बनाना पड़ेगा, लेकिन वो मुंह से नहीं मानते, वो करता मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास जब कोई तर्क नहीं होता तो फिर कृपा कहाँ से आ रही। ठीक है, तो बहस जो है आप इस कहानी से समझे। अब भैंस जो है वो कुछ कर नहीं सकती, वो बधी हुई है अपने खुट्टे के साथ या किसी के साथ भी, और एक सर्प आके और उसका रोज दूध पी जाता है। अब मतलब उससे शक्ति ले रहा है और इतना पावरफुल हो गया। अब वो सब कुछ करने लगा क्योंकि इतना दूध उसे मिल रहा है सर्प को। तो वो सर्प, अगर कोई उसे कहे कि एक एक दिन जो अगर दूध के भैंस के दूध के सम्मुख हो जाए सर्प, तो वो सर्प की चेतना मर जाएगी। जब वो सर्प मर जाएगा, अगर दूध उसके मुंह को लग गया, तो भाई उससे पूछने वाला हो कि वो रोज तो ले रहा है। इसी तरह पर में शून्य कहो या कुछ भी कहो, अगर हम कह के चलें कि आधार मतलब परमात्मा के सम्मुख होके चेतना मर जाएगी, तो चेतना तो उसके अंदर बन रही है। उल्टा उसकी स्पोर्ट जैसे एक वायरस होता है, बॉडी के बाहर निर्जीव है, बॉडी के आधार मिलते ही वो हरकत में आ जाता, उल्टा बलवान है। शैतान कहो या परम शून्य कहो या काल कहो, कुछ भी नाम दे दो, वो परमा इस थ्योरी में वो बलवान कहाँ से हो रहा है? परमात्मा की पावर से आधार लेके, उसका ही आधार लेकर वो ये सारे काम तो पहले कर। अब उसका जिसका हम आधार ले रहे हैं उस वो कभी हमें नहीं मारेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम चेतना मारेंगे, परमात्मा के सम्मुख होके एक चेतना मारने का अमृत मिलता है। वैसे तो आपने ये कहानियां सुनी होगी कि अमृत से अमर हो जाते हैं, अमृत से कुछ जीवन दान ही मिलता है, अमृत से कोई मरता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की जो मान्यताएं आ चुकी है कि ऐसा सम्मुख उस अमृत सागर में एक तरफ तो ये कहते हैं कि परमात्मा के अमृत सागर में रह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा के सम्मुख होना है। इस तरीके की ये बात करते हैं और ये खुद कहते हैं अगर ये परमात्मा कण कण में मानते हैं तो फिर क्यों कहते हैं कि अगर एक बर्फ जैसे एक बर्फ होती है, तो बर्फ के हम पास जाएं तो हमें ठंडक मिलती है, बर्फ के दूर हैं तो ठंडक नहीं मिलती। इसका मतलब है सर्वव्यापी, ये भी परमात्मा को नहीं मानते। ये आइडिया सुने जरा। जी, जो ऑडियोज हैं जो राकेश जी की हैं, जब मेरे साथ उन्होंने बात की थी, जो आजकल मार्गदर्शन करने वाला बनकर बैठे हुए हैं, आइए सुनते हैं। मतलब आप इनकी ऑडियो से ही अंदाजा लगा दो कि सर्वव्यापी परमात्मा को ये भी नहीं मानते। ठीक है, ये भी कहते हैं कहीं बर्फ और पड़ी है। अपन आदि में मन ही थे, आदि अनादि से मन ही थे, और परमात्मा की अपनी सत्ता है और इस काल की अपनी सत्ता है। इस काल की अपनी सत्ता है। परमात्मा तो जो परमेश्वर करता है, तो वो फिर हमें मुक्त मतलब उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी ना परमेश्वर से। सम्मुखता से हेल्प मिल जाएगी उसके गुणों के स्वरूप। जैसे बर्फ का गुण है ठंडक देना, हाँ। वो देता नहीं है, बस उसके पास जो जाएगा उसको ठंडक मिल जाएगी। ऐसे ही बर्फ का गुण है मुक्ति देगा, हाँ। वो मिट जाएगा। तो ये ऑडियो आपने सुनी। इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा को सर्वव्यापी, ये कुछ लोग जिन्होंने जितना हल्ला मचाया है उन्होंने भी नहीं माना। उन्होंने भी यही कहा है कि अगर हम बर्फ के सम्मुख जाएंगे तभी हमें ठंडक मिलेगी। मतलब ये सर्वव्यापी नहीं मानते, ये गटवासी ही मानते हैं फिर। हाँ, फिर आगे चलकर ये जरूर पता चल जाएगा आपको कि कबीर जी ने गटवासी किसे कहा है, व्यापी किसे कहा है और सर्वव्यापी किसे किस चीज को कहा है। अब इनकी मान्यताएं भी आपने देखी। इन्होंने अभी क्या कहा कि जैसे एक बर्फ होती है और बर्फ के हम पास जाए तो ठंडा